से आते हुए महात्मा का जो रास्ता था उसको काट के दूसरे रास्ते से जाने लगा और महात्मा जी भी उसी रास्ते से आ गए, आमने सामने हो गए। तो प्रणाम किया, महाराज जी आवश्यक काम है, जरा फिर मिलेंगे। चल हमारे पीछे चल। महात्मा जी ने कहा कि हमारे पीछे चलो, तो उसको चलना पड़ा। तो उसको ले गए दूर ले गए, एक ऐसे देश में ले गए जहां पर अमृत की नदी बह रही थी, मणियों की सीढ़ी थी, सोने की बालू थी, जहां दूर्वा मणि की दीवार, जहां इंद्रनील मणि की दूर्वा थी और जहां स्वर्ण का महल था, मणियों के दीप थे। ऐसे देश में ले गए। देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा जी बोले कि ये मेरा देश है, ये मेरा भवन है, ये मेरी भूमि है, ये नदी मेरी है, घाट मेरा है। मैं किसी को देना चाहता हूं, पर मैं उसी को दूंगा जिसकी मुट्ठी खाली होगी। उसने सोचा बड़ा गड़बड़ है, इस छोटे से टुकड़े के पीछे कितना बड़ा राज्य हमारे हाथ से जा रहा है। थोड़े से उसने उठा के फेंक दिया तो वो उस राज्य का स्वामी हो गया। तो ये समझ लीजिए कि कर्म फल की इच्छा वाला जो है वो हीरे के टुकड़े वाला है, और अगर वो फल की इच्छा छोड़ देगा तो अनंत सुख की प्राप्ति हो। क्या रखा है संसार के सुखों में? जो शब्दादि विषयों में सुख मिलता है, मन को उससे तृप्ति नहीं होती। जैसे हाथी अगर प्यासा होता है, हाथी को प्यास लगती है तो वो प्यासा हाथी ताल तरैया में जाता है, ताल तरैया में अपना सूंड डालता है पानी पीने के लिए, तो पानी के साथ साथ कीचड़ आने लगता है, तो बेचारा वहां से हट जाता है, तृप्ति नहीं होती। उसकी तृप्ति तब होती है जब अगाध समुद्र में, मीठे समुद्र में उतरा जाए, तो भर पेट पीता है, भर पेट और आनंद से नहाता है, क्रीड़ा करता है। इसी तरह से ये मन रूपी हाथी विषय रूपी ताल तरैया में जाता है, वहां इसको तृप्ति नहीं होती। थोड़ी देर सुख मिलता है, उसके बाद दुख आ जाता है सामने। तो फिर बेचारा वहां से भागते दूसरी जगह जाता है, वहां भी ऐसी हालत होती है। लेकिन जब परमात्मा के स्वरूप में पहुंच जाता है, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो अगाध समुद्र, मीठे जल का समुद्र उसको मिल गया, फिर वो यहां वहां नहीं भटकता। इसलिए कबीर ने कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, सूरत कलारी वही मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। और जब अगाध समुद्र मिल गया तो ताल तरैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते हैं हंसा पाया मान सरोवर, ताल तरैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो वो सुख उसको मिल जाएगा
जो फल रूपी हीरे के टुकड़े को छोड़ दे। तो इसलिए पुरे है भूमन बहो योगिन तदर्पित अपनी सारी चेष्टाएं भगवान को अर्पित कर दिया। भागवत धर्म में तो ये भी आता है, कायेन मानसा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। काय से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कर्म करता है वो भक्त नारायण को अर्पित कर देता है। ये भागवत धर्म। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भीमसेन को हस्तिनापुर भेजा। तो बात क्या थी, अर्जुन को युद्ध के पहले ही मोह हो गया था और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद मोह हुआ। जब युद्ध हो गया सब मारे गए, युधिष्ठिर को पश्चाताप होने लगा कि हमने बड़ा पाप किया। अपने सुख के लिए, राज्य के लिए हमने अपने गुरु को मरवा दिया, पितामह को मरवा दिया, बड़े बड़े हमारे संबंधी थे वो मारे गए, हमने बहुत पाप किया। तो इस पाप का हमें प्रायश्चित करना चाहिए। यदि मनुष्य से कोई अनुचित कार्य हो जाता है तो प्रायश्चित कर लेने से उस पाप का नाश हो जाता है। तो वहां जाने के बाद, मरने के बाद फिर उसका दुष्फल नरक नहीं भोगना पड़ता। और जो पाप करते जाते हैं और उसका प्रायश्चित जीवन में नहीं करते तो उनको यम के दूत मुद्गरों से मारते हैं। और जब वो रोता है तो वो कहते हैं प्रथम ही कायन कीन उसासु अब कतर होगत बड़े बड़े आंसू। अरे तूने जीवन काल में यदि उसासु प्रायश्चित कर लिया होता तो तुझे यहाँ नरक में ना आना पड़ता बेटा। अब कतर होगा तो बड़े बड़े आंसू, अब रोने से क्या होता, अब तो भोग हो, अब इसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्रायश्चित कर लेने से 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम, प्रायश्चित। नित्य कर्म वो कहलाता है जैसे संध्या वंदन, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक जैसे श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं पितरों के निमित्त से। काम कर्म किसी स्वर्गादि फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं वो काम कर्म कहलाते हैं।